जय हिंद साथियों। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 6 देखेंगे जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का हुआ है दोस्तों। और इसका भी वीडियो हम लोग 3 भागों में देखेंगे दोस्तों। पहला भाग में हम लोग 1 से 50 तक का प्रश्न देखेंगे दोस्तों। दूसरा भाग में हम लोग 50 से 100 तक का प्रश्न देखेंगे। तीसरा भाग में हम लोग 101 से लेकर 150 तक का प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगर आपका इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। वहाँ पे आपको सारा PDF उपलब्ध करा दिया जाता है दोस्तों, और अन्य एग्ज़ाम की भी जानकारी वहाँ अपडेट करा दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है? खिलाफत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं क्या कहता है। हजरत मोहानी और अन्य नेताओं के नेतृत्व में 1919 शुरुआती दौर में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो बिल्कुल सही दोस्तों, किया गया था। दूसरा क्या कहता है, नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन इलाहाबाद में किया गया था। तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, इलाहाबाद में नहीं किया गया था। तीसरा क्या कहता है, शौकत अली अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष थे। तो नहीं थे दोस्तों, इसका ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही पूछा है दोस्तों, तो केवल एक हमारा किस में है? सी में। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। किस प्रसिद्ध नेता ने कहा था कि अब हम भारत को विदेशी दासता से मुक्त करने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कॉमरेड और हमारे सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं? तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किसने कहे थे? तो ये कहे थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। गांधी जी की 11 सूत्री मांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्या कहा। गांधी जी की 11 सूत्री मांग ने सबने अवज्ञा आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। तो बिल्कुल सही दोस्तों। दूसरा, आपराधिक जांच विभाग यानी CID में सुधार गांधी जी की 11 सूत्री मांगों में से एक था। तो बिल्कुल सही दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 और 2 दोनों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। खान अब्दुल गफर खान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने पहला पश्तो राजनीतिक मासिक पख्तून शुरू किया। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, उन्होंने एक स्वयंसेवी दल खुदाई खिदमतगार का गठन किया जिसे लोकप्रिय रूप से लाल कुर्ती दल के रूप में जाना जाता था। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, तीसरा भी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 2 3 ए हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या कहता है, बीना दास ने दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री लेते समय गवर्नर पर गोली चला दी थी। तो पहला हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्या कहता है, द फिलोसफी ऑफ द बम पुस्तक की रचना राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा की गई थी। यह गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा क्या कहता है, भगत सिंह ने 1926 में पंजाब नौजवान भारत सभा के गठन में मदद की थी। ये हमारा तीसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 1 और 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। 1931 के गांधी इरविन समझौता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या कहता है, इसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही। दूसरा, गांधी जी ने भगत सिंह और उनके साथियों की मौत की सज़ा पर लॉर्ड इरविन
से कोई चर्चा नहीं की थी, ये हमारा गलत हो जाएगा दूसरा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल एक सही है, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको थोड़ा सा देखने में कठिनाइयाँ हो रही दोस्तों, लेकिन मैं पढ़ के सुना देता हूँ। पहला क्या कहता है, 31 अक्टूबर 1929 को एक आधिकारिक विज्ञप्ति के रूप में वायसराय इरविन द्वारा घोषणा की गई थी, तो बिल्कुल सही दोस्तों, पहला। दूसरा क्या कहता है, 2 नवंबर 1929 को प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं के एक सम्मेलन में दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया, तो दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, वायसराय इरविन ने दिल्ली घोषणा पत्र में रखी मांगों को स्वीकार कर लिया था, यह गलत हो जाएगा दोस्तों तीसरा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है, तो केवल 3 गलत है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव पारित किया गया, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कराची अधिवेशन 1931। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर कराची अधिवेशन 1931, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने घोषणा की थी कि यदि असहयोग कार्यक्रम को पूरी तरह से लागू किया गया तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1920। क्या हो जाएगा दोस्तों, नागपुर अधिवेशन 1920 में कहे थे, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, सांप्रदायिक पंचाट किस समिति की रिपोर्ट से निष्कर्षों पर आधारित था, तो सांप्रदायिक पंचाट, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लोथियन समिति। क्या हो जाएगा दोस्तों, लोथियन समिति, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस नेता ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा दोस्तों, महात्मा गांधी, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या कहता है, संघर्ष विराम संघर्ष रणनीति के विरुद्ध संघर्ष विजय या निरंतर प्रत्यक्ष कार्रवाई के रणनीति का सुझाव किसने दिया, तो किसने दिया था दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, उन्नीस सौ 22 के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन के निष्क्रिय चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो 1922 के राष्ट्रीय आंदोलन के निष्क्रिय चरण के संबंध में दोस्तों, तो पहला क्या कहा था, विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत करने वालों को नो चेंजर्स कहा गया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा पहला दोस्तों। दूसरा, विधान परिषदों में प्रवेश का विरोध करने वाले को स्वराजवादी कहा गया, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। CR दास ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के सचिव के रूप में कार्य किया, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, नहीं किए थे दोस्तों। चौथा हमारा क्या कहता, मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, किस अधिनियम के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें केवल ब्रेक है परंतु कोई इंजन नहीं है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1938 में गुजरात के हरिपुरा में
कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1938 में गुजरात के हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पूछ रहा दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। किसने किए थे दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कांग्रेस के भीतर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था? तो किसने कांग्रेस के भीतर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या कहता है, असहयोग के कार्यक्रमों का समर्थन किया गया। असहयोग के कार्यक्रम का समर्थन किया गया, तो बिल्कुल सही दोस्तों पहला। दूसरा, कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए 15 सदस्यों की कांग्रेस कार्यकारी समिति का गठन किया गया, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा, भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन किया गया, ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1, 2, 3 डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड लिनलिथगो। क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो केंद्रीय विधान परिषद की सदस्यों की संख्या पूछा है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 145। क्या हो जाएगा दोस्तों? 145। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय योजना समिति में महिलाओं से संबंधित उप समिति की अध्यक्षता किसने की? तो किसने किया था दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लक्ष्मीबाई राजवाड़े। किसने किया था? लक्ष्मीबाई राजवाड़े ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या कहता है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1932 को फांसी दी गई थी। ये दोस्तों गलत हो जाएगा, 1931 में दिया गया था दोस्तों। ठीक है, दूसरा हमारा क्या कहता है, 23 मार्च को शहीद दिवस और सर्वोदय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये हमारा सही हो जाएगा दूसरा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों केवल 2 आंसर सही है इसका। क्या हो जाएगा? केवल 2। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, ब्रिटिश नील बागान मालिकों द्वारा चंपारण के किसानों को कर वसूलने का कितना प्रतिशत वापस किया गया? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? कितना प्रतिशत वापस किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 25%। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किया? तो रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। किसने दोस्तों? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, पंजाब में 1919 के विरोध प्रदर्शनों में क्रूर ब्रिटिश दमन का नेतृत्व करने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की था? तो माइकल ओ डायर की हत्या किसने किया था दोस्तों? ये किया था उधम सिंह ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस वायसराय ने विवादास्पद रॉलेट एक्ट को निरस्त किया? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड रीडिंग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? लॉर्ड रीडिंग। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी महासंघ का गठन किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी महासंघ का गठन किया, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या हो जाएगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार किसने शुरू किया? तो ये किए थे दोस्तों महात्मा गांधी ने। किसने दोस्तों? महात्मा गांधी ने। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुम्मिलित है? तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुम्मिलित है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा, चलिए देखते हैं क्या होगा। दीपावली घोषणा, दीपावली घोषणा लॉर्ड चेम्सफोर्ड्स, ये नहीं होगा दोस्तों। पूर्ण स्वराज संकल्प कराची अधिवेशन, ये भी नहीं होगा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी आचार्य नरेंद्र देव, ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। फिर चौथा हमारा क्या करा, सांप्रदायिक पंचाट रेमजे मैकडोनाल्ड, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो क्या कहा है इसमें, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 3 और 4। 3 और 4 किस ऑप्शन में है? डी में। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, किस अधिनियम द्वारा यह निर्धारित किया गया कि भारत के राज्य सचिव का भुगतान ब्रिटिश राजकोष से किया जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1919। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, स्वराज पार्टी की उपलब्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी स्वराज पार्टी के उपलब्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं क्या कहता है। स्वराजवादियों को कांग्रेस के बाहर एक समूह के रूप में चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई। यह गलत हो जाएगा दोस्तों, यह गलत है। दूसरा, वल्लभ भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा, केंद्रीय विधानसभा के सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 1928 पारित नहीं हो सका। ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत पूछा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। गलत पूछा है तो हमारा 1 और 2 हो जाएगा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मिनट दोस्तों। निम्नलिखित में से किन दलों का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोबारा किया गया था? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीय किसान सभा और श्रमिक पार्टी, इसका नहीं किया गया था दोस्तों। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, इसका किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा गठन किया गया था दोस्तों। और स्वतंत्र लेबर पार्टी का भी किया गया था दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2 और 3। क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल 2 और 3। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, 1920 में से किसने अपना नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर लिया? तो किसने अपना नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर लिया दोस्तों? ये ऑल इंडिया होम रूल, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? ऑल इंडिया होम रूल लीग। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, एक तरफ घटना दिया गया है दोस्तों, एक तरफ वर्ष दिया गया है। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया है? तो इसका हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 1925। हमारा इसका 1925 नहीं होगा दोस्तों, 1924। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1924। फिर ककोरी डकैती 1926 दिया है दोस्तों, ये भी हमारा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ये भी हमारा, इसका हो जाएगा 1925। कब हो जाएगा दोस्तों? 1925। ठीक है, फिर सैंडर्स की हत्या 1928, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सैंडर्स की हत्या 1928। फिर केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट 1929, ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 3 और 4 सही है। क्या है दोस्तों? केवल 3 और 4। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल का प्रमुख कारण था? तो प्रमुख कारण अहमदाबाद मिल हड़ताल का प्रमुख कारण क्या था दोस्तों? तो ये था प्लेग बोनस का बंद होना। क्या दोस्तों? एक कारण था प्लेग और फिर दूसरा कारण था बोनस का बंद होना। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, सॉरी ए हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पुस्तक गांधी बनाम लेनिन की रचना एस.वी. देशपांडे ने की थी, ये हमारा गलत हो जाएगा, नहीं ये नहीं किए थे दोस्तों। दूसरा क्या कहता है, उपन्यास प्रेमा शर्मा की रचना प्रेमचंद ने की थी, तो बिल्कुल सही दोस्तों। तीसरा, बाबा रामचंद्र बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे, ये गलत हो जाएगा। चौथा, एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट पत्रिका वेनगार्ड के संपादक थे, तो ये हमारा सही हो जाएगा चौथा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही पूछा है दोस्तों, तो 2 और 4 सही है, केवल 2 और 4, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ आंदोलन दिया गया है दोस्तों, एक तरफ संस्थापक दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, जस्टिस पार्टी आंदोलन, तो जस्टिस पार्टी आंदोलन किस में चला जाएगा दोस्तों, ये चला जाएगा डॉक्टर टी.एम. नायर, पहला का पहला में चला जाएगा। दूसरा, आत्मसम्मान आंदोलन चला जाएगा दोस्तों ई.वी. रामास्वामी। ठीक है, महाड़ आंदोलन कहाँ किससे हो जाएगा दोस्तों, इसके संस्थापक महाड़ आंदोलन के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, पबना कृषि विद्रोह शाह चंद्र रॉय, संस्थापक कौन है, शाह चंद्र रॉय। नीचे दिए कोड का सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी साइमन कमीशन विरोधी प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज के लिए उत्तरदायी था, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों जेम्स स्टॉक। क्या था दोस्तों, जेम्स स्कॉट, क्या था, जेम्स स्कॉट, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दिया है, तो रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा किसने दिया है, तो महात्मा गांधी ने, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव किस स्थान पर पारित किया था, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव को किस स्थान पर पारित किया था, तो ये किया था दोस्तों लाहौर में। कहाँ दोस्तों, लाहौर, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। पहला घटना दिया गया है एक तरफ दोस्तों, एक तरफ वर्ष दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तिलक की मृत्यु, तो तिलक की मृत्यु 1920, बिल्कुल सही है दोस्तों। सेडलर कमीशन की नियुक्ति 1917, ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। एनी बेसेंट होम रूल लीग 1916, बिल्कुल सही। मोपला विद्रोह 1921, ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। नीचे देखिए कोड का सही उत्तर का चयन करना है, तो पहला का पहला हो जाएगा, दूसरा का दूसरा हो जाएगा, तीसरा का तीसरा, चौथा का चौथा। किस ऑप्शन में है दोस्तों, ए में, तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या कहता है, 1920 में ताशकंद में अबनी मुखर्जी और अन्य लोगों द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था, तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट पार्टी इंटरनेशनल के नेतृत्व के रूप में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या कहता है, शौकत उस्मानी और नालिनी गुप्ता लाहौर षड्यंत्र केस से जुड़े थे, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों तीसरा। चौथा क्या कहता है, 1925 में लखनऊ में आयोजित भारतीय कम्युनिस्ट सम्मेलन में सीपीआई के गठन को औपचारिक रूप दिया गया, ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही पूछा है दोस्तों 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4 किस ऑप्शन में है, ए में, तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारत में ब्रिटिश
औपनिवेशिक शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले क्या कहता है। महात्मा गांधी ने बंधुआ मजदूर की प्रणाली को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बिल्कुल सही दोस्तों। दूसरा क्या कहता है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड युद्ध सम्मेलन में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती में प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा, भारतीय लोगों द्वारा नमक कानून को तोड़ने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। ये हमारा सही हो जाएगा तीसरा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही बोला है दोस्तों? 1 और 3 सही है हमारा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ कांग्रेस का अधिवेशन है, एक तरफ अध्यक्ष है। एक तरफ कांग्रेस का अधिवेशन है दोस्तों, एक तरफ अध्यक्ष दिया गया है उनका। तो चलिए देखते हैं। बॉम्बे 1985 में कांग्रेस अधिवेशन बॉम्बे 1985 के अध्यक्ष कौन थे? तो 1985 में बॉम्बे का अध्यक्षता कौन किए थे दोस्तों? ये किए थे WC बनर्जी। इसके बाद कोलकाता 1906, तो कोलकाता 1906 में दादा भाई नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद बेलगांव में तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे महात्मा गांधी। ठीक है, उसके बाद गया 1942, तो गया 1942 के अध्यक्ष कौन किए थे अध्यक्षता? CR दास। ठीक है दोस्तों, नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? एक का हमारा 4 में चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। भारतीय वैधानिक आयोग 1927 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में इस आयोग के संबंध में प्रावधान था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में इस आयोग के संबंध में प्रावधान था। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, इस आयोग का गठन ब्रिटिश सरकार द्वारा रामसे मैकडोनाल्ड के प्रधानमंत्रित्व काल में किया गया था। तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा, सर जॉन साइमन और क्लेमेंट एटली संयुक्त रूप से इस आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 किस ऑप्शन में है दोस्तों? ए में। तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ पत्रिका दिया गया है दोस्तों, एक तरफ संस्थापक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द हिंदुस्तान टाइम्स के संस्थापक कौन है? तो ये हैं KM पारीकर। द हिंदुस्तान टाइम KM पारीकर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद कृति का संस्थापक कौन है? तो कृति के संस्थापक हैं संतोष सिंह। कौन है दोस्तों? संतोष सिंह। उसके बाद बहिष्कृत भारत के संस्थापक कौन है? तो यह है भीमराव अंबेडकर। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। उपरोक्त यानी नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, तो सही उत्तर का चयन क्या हो जाएगा हमारा? ए का हमारा क्या हो जाएगा? ए का हमारा चला जाएगा 2 में, बी का हमारा चला जाएगा 1 में। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। व्हाइट वॉशिंग बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था? तो ये था दोस्तों ब्रिटिश अधिकारियों के लिए क्षतिपूर्ति अधिनियम। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने पाथेर दबी उपन्यास की रचना किया? पाथेर दबी उपन्यास की रचना किसने किया है? तो शरत चंद्र चटर्जी। क्या दोस्तों? शरत चंद्र चटर्जी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना
वायसराय लॉर्ड रीडिंग के काल में हुई। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं वायसराय लॉर्ड रीडिंग के काल में हुआ? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए देखते हैं। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 का निरसन, बिल्कुल सही दोस्तों। उसके बाद चौरी चौरे की घटना, ये भी हुआ था दोस्तों इसके काल में। उसके बाद ट्रेन का यानी ककोरी ट्रेन डकैती, ये भी हुआ था दोस्तों। चौथा क्या कह रहा, एसपी सिन्हा के बिहार में राज्यपाल के रूप में नियुक्ति, ये नहीं हुआ था दोस्तों। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नीचे दिए कोड का सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 2 3 बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। किसने 1893 में गांधी को दक्षिण अफ्रीका आने के लिए आमंत्रित किया था? तो किसने 1893 में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका आने के लिए आमंत्रित किया था? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा दादा अब्दुल्ला ने। किसने? दादा अब्दुल्ला ने। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। 1943 में INA की महिला रेजिमेंट की कमान किसने संभाली थी? तो किसने संभाली थी दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लक्ष्मी स्वामीनाथन ने। किसने दोस्तों? लक्ष्मी स्वामीनाथन ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा पहला भाग समाप्त होता है। मिलते हैं अगले भाग में, जिसमें अगले भाग में हम लोग 51 से 100 तक का प्रश्न देखेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।